गाया जाए और ज्ञान पूर्वक उसको सुनाया जाए। तीसरी बात है कि भागवत में आपका ध्यान भी तो होना चाहिए। अब व्यास जी कितने ही सुंदर स्वरूप में भागवत जी को गाएं और ज्ञान के साथ में सुनाएं, लेकिन आपका ध्यान है जो घर पे चला गया कि पता नहीं नौकर क्या कर रहे हों, तो कथा में मन कैसे लगेगा। और तीसरा चौथा है कान। भागवत में अपने कान होने चाहिए, इधर उधर नहीं। कुछ लोग तो इधर उधर से घर परिवार समाज की बातें कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। सूत जी महाराज कथा में सुनाते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, तो नारद जी सनत कुमार ऋषियों ने देखा और पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता करो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तमा। नारद जी क्या बात है, क्योंकि देवर्षि नारद बड़े दीन भीन दुखी से, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे आप मुंह क्यों लटकाए? कुतश्चिंता करो भगवान, अरे चिंता होती है तभी तो मुख में उदासी आ जाती है और दुखी होकर मुंह लटका के बैठ जाते हैं। ये चेहरा होता ना आईना होता है, तोरा मन दर्पण कहता है। व्यक्ति कितना बनावटी है, कितना दिखावटी है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ध्यान में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, उसके चेहरे को देख करके पता चल जाता है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अरे देवर्षि आप इतनी दुखी चिंता कर, क्या बात है? अरे देवर्षि आपके मुख कमल के दर्शन तो किसी को हो जाएं तो वो प्रसन्न चित्त हो जाता है। जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की उदासी दुख दूर हो जाते हो, आज वही व्यक्ति इतना दुखी, क्या बात है? देवर्षि नारद सनत कुमारों के चरणों में जाकर के गिर पड़े और कहने लगे कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। बोले संत कुमारों, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ और उत्तम समझ करके पृथ्वी लोक पर आया। रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, गोदावरी गया, लेकिन सच कहता हूं हमारे मन को कहीं भी शांति ना पश्यम कुचिक शर्मः मनः संतोष कारक कलिना धर्म मित्रेणम धरे अम्बादिता। कलयुग का जो मित्र है ना वो कलि, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। बोला चलो पृथ्वी पे घूम के आएंगे, देखेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष सब लोग रहते हैं, भगवान का कीर्तन भजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो पृथ्वी पर कोई सत्य बोलता है, ना पवित्रता से रहता है। अगर गलती से कोई व्यक्ति एक आध बार सत्य बात बोल दे तो उसके मन में भाव आ जाता है कि अब हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर हमारा ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे जय श्री राधे। और यदि एक धर्म का काम कर दे तो बार बार समाज के चार लोगों में बैठ करके गिनाता है, वहां मैंने इतने पंखे दिए, एक कूलर दिया, एक पीपा घी का दिया, तेल दिया, इतनी दक्षिणा दी, बार बार गिनाता है कि हमसे ज्यादा दानवीर कर्ण अब संसार में और कोई पैदा नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और पाप का काम यदि हो जाए तो भगवान की सिर पे जाकर के थोप देता है, भैया हम तो नहीं चाहते, अब जैसी राम इच्छा हरी इच्छा हो गई, जाने अनजाने में गलती। धर्म का काम करे तो ये मैंने किया, सत्य का काम कहे तो मैं दूसरा हरिश्चंद्र हूं,
दान का कहे तो मैं दानवीर कर्ण हूँ, और अगर गलती से कोई गलत काम कर दे तो भैया गलती से हो गया, अब राम को कराना तो हो, भगवान के सिर पे लो। और तो और बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, घर में नई बहू की चलने लगी। ठीक है, चलनी चाहिए, आजकल पढ़ी लिखी बहुएं आ रही, अच्छे से घर चला लेती, लेकिन तरुणी प्रभुता गृहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कल। बहुत अच्छी बात है, घर में नई बहू की चलनी चाहिए, लेकिन घर में नई बहू की तो चलती है, लेकिन जब घर में कोई काम आ जाए, कुछ पूछना हो, तो अपने सास ससुर बड़े बुजुर्गों से तो पूछना चाहिए कि सास माँ या माँ या पापा मैं ऐसे ऐसा कार्य कर लूं। बोले नहीं, श्याल को बुद्धिदायक। नई बहू की चलने लगी और सलाह किससे ले गए? साले साहब फोन कर देते हैं, फला फला काम हो रहा है, नहीं 2 दिन पहले आ जाइए। हाँ, साले साहब बढ़िया कोट पैंट पहन के, हाँ दीदी, जीजा की तो समझ में आता नहीं है, क्या करना है हम समझाते हैं। लेकिन हमारे ब्रज में एक कहावत है भैया कि दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े सारो। अगर दीवार में आप ज्यादा अलमारियां बना दोगे ना, तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, गिर जाएगी। और घर परिवार के मामले में अगर सारों की सलाह लोगे तो महाराज घर टूट के तितर बितर हो जाएगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। मामा सगनी इसके प्रमाण है। देवर्षि नारद कहने लगे कि मैं घर घर में गाया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों ना श्रीधाम वृंदावन जाया जाए। भगवान ने वहां लीला की है, शायद वहीं हमारे मन को शांति हो, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति नित्य निरंतर भ्रमण कर रही है। तो वृंदावन जैसे ही पहुंचे देवर्षि नारद, तो एक आश्चर्य देखते, अचंबा। एक